नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेकर आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेके आई हूँ। मुंबई के कार्टर रोड पर सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद हुआ करता था। बताते हैं कि इस बंगले को एक समय पर भूतहा बंगला कहा जाता था। सुपरस्टार राजेश खन्ना कैसे इस बंगले के मालिक बने और इस बंगले में आने के बाद उन्हें क्या अनुभव हुए, आइए सब कुछ आपको एक सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 1960 के दशक से। उस समय मुंबई के कार्टर रोड पर बेहद कम बंगले हुआ करते थे। उस दौर में नौशाद साहब ने यहाँ एक बंगला लिया था जिसका नाम था आशियाना। नौशाद साहब के बंगले के ठीक पास ही एक 2 मंजिला बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। उस समय इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार का बड़ा नाम था। वो अपने लिए एक बंगले की तलाश में थे। कहते हैं कि राजेंद्र कुमार के एक दोस्त ने उन्हें इस बंगले के बारे में बताया। राजेंद्र कुमार को यह बंगला पसंद आया, लेकिन उनके पास इसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने अपने समय के मशहूर फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा से संपर्क किया और उनकी फिल्म कानून सहित 2 अन्य फिल्म करने के लिए हामी भर दी। राजेंद्र कुमार की सिर्फ एक शर्त थी कि B.R. चोपड़ा उन्हें पैसे एडवांस में दे दे, और हुआ भी यही। कहते हैं राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को 60,000 रुपए में खरीदा था और इसका नाम डिम्पल रखा। इस बंगले में शिफ्ट होते ही मानो राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक गई और वह रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी की हुई फिल्में हफ्तों चलती थी, जिसके चलते उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया था। राजेंद्र कुमार काफ़ी फेमस हो गए थे और उन्होंने मुंबई के ही पाली हिल्स में एक और बंगला बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा था डिम्पल। इस समय तक इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की एंट्री हो चुकी थी और वो इंडस्ट्री के अगले सुपरस्टार होने की कगार पे थे। राजेश खन्ना को पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना कार्टर रोड वाला बंगला बेचना चाहते हैं और सही ग्राहक की तलाश में हैं। राजेश खन्ना ने ये सुन रखा था कि इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक उठी थी और वह खुद चमत्कार में विश्वास करते थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने सोचा कि यदि वो भी इस घर को खरीद लेते हैं तो उनकी किस्मत भी जोर पकड़ लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काफ़ी मान मुनव्वल के बाद राजेश खन्ना को यह बंगला राजेंद्र कुमार ने 3.5 लाख में बेच दिया था। इस बंगले को नया नाम मिला आशीर्वाद और इसके बाद सच में जैसे चमत्कार ही हो गया था। इस बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना न सिर्फ भारत के पहले सुपरस्टार बन गए, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस कदर हो गई थी कि लोग कहने लगे थे ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना ने इस घर में ऐसी सक्सेस देखी थी जो आज तक कोई सुपरस्टार नहीं देख पाया। हालांकि समय ने एक बार फिर पलटी मारी और इंडस्ट्री में एक ऐसे सितारे का उदय हुआ जिसकी शुरुआती 8 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप थीं। जी हाँ, हम अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म जंजीर से अपना ऐसा रुतबा जमाया कि धीरे धीरे काका की जमीन सरकती चली गई। इसके बाद के दौर में अमिताभ जहां नए सुपरस्टार थे, वहीं काका की फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना, जिनके घर के बाहर चाहने वालों और घर में डायरेक्टर्स की लाइन लगा कर रहती थी, पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। यह सब भी आशीर्वाद में रहते हुए ही हुआ और कहते हैं कि यहीं से राजेश खन्ना को ऐसी बीमारी लगी कि वो फिर कभी ठीक नहीं हो पाए और इसी घर से उनकी अर्थी उठी थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना का ये बंगला अब बिक चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे तोड़ने के बाद यहाँ बिल्डर द्वारा कोई अन्य प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।